जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान जेल में है और वो जेल की जो पिछले गुजरे 20-25 दिन ने उनकी जो सख्तियां बता रहे हैं और उन सख्तियों को सुनकर हैरानी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि उनकी सेल की बिजली बंद की गई। वो 10 दिन घुप अंधेरे में रहे, ना टीवी ना अखबार। 5 दिन बिजली बंद रही, 5 दिन वो घुप अंधेरे में रहे, 10 दिन उन्हें सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ना टीवी ना अखबार ना वर्जिश ना वॉक। खाना ऐसा कि खाना खाते उनको उल्टियां आ जाती थी और वो जेल में है। उनके मौक़िफ़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कार्टूनों वाली फिल्म बन चुकी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कभी फैसल चौधरी से लड़ रहे हैं, ये वही है पनामा में नवाज शरीफ साहब के वजीर थे। कभी शेर अफजल मरवत से लड़ रहे हैं। शेर अफजल मरवत जब सुबह उठता है किसी का गिरबान पकड़ लेता है, शाम को किसी का। अली अमीन गंडापुर बड़कों पे बड़के मार रहे हैं। और बुशरा बीबी खैर से फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का सवा सत्यानाश करने मैदान में आ चुकी हैं। अलीमा खान अलहदा ग्रुप बना चुकी हैं। बाकी पार्टी में जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केपी में ग्रुप है, वो इस चक्कर में है कि कब इमरान खान का सर अली अमीन गंडापुर के इमरान खान का हाथ अली अमीन गंडापुर के सर से हटे तो हम वजारत आला छीने। पंजाब में अपनी लड़ाइयाँ हैं। जो रुपोश हैं जिन्होंने एक एहतजाज में भी शिरकत नहीं की, वो इनकलाबी बने हुए हैं, ट्वीटों पे इनकलाब ला रहे हैं। और जो मौजूद हैं उन पे इतने मुकदमे हैं कि वो घर छोड़ के भागे हुए हैं। केपी में कोई बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। कारकुन बददिल होते जा रहे हैं कि जब भी हम एहतजाज करते हैं कोई हमारा लीडर नज़र ही नहीं आता। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कहना है कि खुदा के लिए अपनी हिकमत अमली बेहतर करें। आपको अल्लाह ने मकबूलियत दी है, क्यों अपने अपने हाथों से अपनी पार्टी का गला घोंट रहे हैं? कोई हिकमत अमली बेहतर करें, कोई दोबारा ठंडे दिल से सोचें, आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म करें, घर के झगड़े ख़त्म करें, कोई थोड़ा सा पार्टी को सब्र और तहम्मुल से आगे बढ़ाएं। आप चाहते क्या हैं? हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। किससे? अमेरिका से और इस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, अगर आप अमेरिका से हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो अमेरिका में 3 जो लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं कि अमेरिका से अच्छे तल्लुकात हों, वो क्यों की हुई हैं? और अमरीकी अरकान कांग्रेस की जो करारदादें उस पर खुश क्यों हुए, लुडियाँ क्यों डालते हैं? फिर अगर हम अमरीका की से आप आज़ादी चाहते हैं तो अमरीकियों से जो जूम मीटिंग्स करते हैं उस पर अमरीकियों से मदद क्यों मांगते हैं? और अमरीकी ट्रंप से इतनी उम्मीदें क्यों लगा रखी हैं कि वो आएगा और हमारे मुश्किलात कम होंगी? हम इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, किस तरह? लड़ाई लड़कर। अपनी फौज से लड़ सकते हैं आप, लड़ लें, फिर हथियार उठाएं और लड़ लें, डरा धमका कर। डर, ये आपका हदफ पूरा हो गया डरा धमका के, बल्कि उल्टी आपकी सियासी स्पेस छिन गई है। हाँ, हम जी इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उससे राब्ते क्यों कर रहे हैं? जो एक कमेटी टुरी हुई है हर वक्त राब्तों के लिए, और फिर इस्टेब्लिशमेंट से आए रोज़ मदद की अपीलें क्यों करते हैं? और फिर ये क्यों कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से? अच्छा जी, आपकी पॉलिसी क्या है? 2 साल पहले 121 सीटों वाली कौमी असम्बली को आप लात मार के बाहर निकल गए। आज 80-90 सीटों वाली कौमी असम्बली में आप वापस बैठे हुए हैं और एक एक सीट के लिए तड़प रहे हैं। 2 साल पहले, 2-3-2.5 साल पहले आपने पंजाब केपी हुकूमतों को लात मारी उठाकर बाहर फेंक दिया, और आज आप रो रहे हैं कि पंजाब में हमारा मैंडेट छिन गया है और केपी में गवर्नर नाराज ना लगे इसके लिए हाथ पांव मार रहे हैं। और जनरल बाजवा जी बहुत बुरा आदमी है, उसने पीठ में छुरा घोंपा, उसने गद्दारी की। तो जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें क्यों की, फरमाई? एक्सटेंशन जनरल बाजवा को देंगे, क्यों कहा? और फिर आप फ़लस्तीन और कश्मीर पर इस हुकूमत के साथ नहीं बैठते, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम पर बैठ जाते हैं। और फिर जब 26वीं आईनी तरमीम पर बैठ जाते हैं और जब वोटिंग का वक्त आता है, खा आप कम हैं ज़्यादा हैं, मुखालफत में तो रहे ना सेनेटर कौमी असम्बली, उस वक्त सारे गायब हो जाते हैं। आपने लोटों को जी हमने शोकाज नोटिस दे दिए। लोटों के मसाइल भी कभी देखे हैं कि वो किस वजह से लोटे बने हैं? पैसे लिए हैं, प्रेशर पड़ा है, दबाव है, खौफजदा हैं। कभी उनके साथ बैठे तो सही।
اور कौन है आप में से, कितने लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहे। और फिर जी 26वीं आईनी तरमीम हमें नामंजूर है, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी जो इसी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बने हैं वो मंजूर हैं। कल अली अमीन गंडापुर साहब नारा मार रहे थे, अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बने तो मुल्क बंद कर देंगे। और जब वो नहीं बने और जस्टिस याहिया अफरीदी बन गए तो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में सबसे पहले अली अमीन गंडापुर पहुंचे हुए थे। और फिर आप शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं आए, हालांकि आपको आना चाहिए था। आप लड़े इलेक्शन के लिए, लेकिन बहैसियत चीफ वजीर आला आपको आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। लेकिन अगले 2 दिन बाद आप शहबाज शरीफ से मुलाकात करने तशरीफ ले आते हैं। तो पॉलिसी क्या है, विजन क्या है, हिकमत अमली क्या है, रास्ता क्या है, क्यों इमरान खान की मकबूलियत है सारी आपके पास। आज इमरान खान माइनस कर दें तहरीक इंसाफ के 90% काउंसलर का इलेक्शन हार जाएं, सारे अफलातून अरस्तू और बने हुए और धड़ाधड़ इस तरह लगे हुए, अंदर से बुजदिल और बाहर से इनकलाबी। कितना सवा सत्यानाश कराओगे अपनी पार्टी का, कितना उनको फायदा दोगे जो हुकूमत में हार कर बैठे हुए जाली मैंडेट पर, कितनी अपनी पार्टी के और लोटे बनवाओगे। अपनी पार्टी को समेटो, इकट्ठे हो, एक जगह पे एक घर में इकट्ठे हो, स्ट्रेंथ अपनी मजबूत करो, अपनी ताकत मजबूत करो। जो लड़ाइयां आप नहीं जीत सकते उन लड़ाइयों से जान छुड़ाओ, वापस आओ सियासत की तरफ और उनसे लड़ो जो आपकी फजूल की लड़ाइयों की वजह से हार कर, जीत कर और हुकूमत बनाकर बैठे हैं। अपनी पार्टी के इमेज का सोचो, अपनी पार्टी की बेहतरी का सोचो, इमरान खान का सोचो जो आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, उसका सोचो। कितने अरसे उसको और घोप अंधेरों में रखोगे और मुकदमों में बनाओगे। आप तो मेरा ख्याल है चाहते ही हो कि वो अंदर रहे और हम बाहर में अफलातून बने रहें। तो खौफे खुदा करो, ज़बान पे कंट्रोल करो, सियासतदान बनो। इमरान खान और उसकी मकबूलियत जो अल्लाह की ब्लेसिंग है आपके लिए, उससे फ़ायदा उठाओ। पार्टी के लिए कोई बेहतरी करो, इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी करो। एक पॉलिसी, एक विजन, एक रास्ता और सारे उस पर मुत्तहिद होकर चलो, वरना जो हाल हो गया आगे जाके मज़ीद ख़राब होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।